साल जितने आते गए रावण को उतनी बार जलाते गए, खुद के अंदर के रावण को हम छुपाते गए। कहा जाता है कि महाबली रावण जितना शक्तिशाली और भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उनसे बना भगवान का भक्त कोई नहीं था। कहा जाता है कि रावण ने ही तांडव स्तोत्र की रचना की थी। यदि मनुष्य के अंदर ये 7 बातें हैं तो मनुष्य इस संसार में किसी से भी विजय प्राप्त कर सकता है। ये 7 बातें रावण में थी। एक थी कि वह जिस चीज को ठान लेता वह पीछे नहीं हटता था, चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। जब उसने ठान लिया कि उसको लंका में माता सीता को लाना है तो लाना ही है, उस समय उसने किसी की नहीं सुनी। और कहा जाता है कि जब उसने ठान लिया कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनी है तो उसने अपनी इसी हट से तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। दूसरी बातें थी कि किसी की परवाह मत करो, कि जब कभी भी हम कोई काम करें हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया तो रावण ने सोचा उसके बारे में कोई क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, परंतु मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहूंगा। तीसरी बात है कि जो बीत गया है बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कहा जाता है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उसमें उसके अनेकों भाई पुत्र और भाई का बलिदान हो गया, परंतु उसने उनका कोई शोक नहीं किया। वह अपने अंतिम समय तक युद्ध करता रहा। चौथी बात है आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। रावण को पता था कि उसकी पराजय होने वाली है, तो भगवान राम विष्णु के अंश हैं, परंतु उसने शिव जी के मंदिर में जाकर कहा कि मैं अपने आत्मसम्मान में नहीं खोऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि जिसने आत्मसम्मान खो दिया वो जीते जी मृत के समान ही होता है। पांचवी बात है अच्छे कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अपने अच्छे कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। रावण में भी अनेक बुराइयां थी और अनेक अच्छाइयां भी थी। वह हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की सोचता था, परंतु अपने स्वभाव के कारण वह कुछ भी अच्छा नहीं कर सका। इसलिए हमें अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। छठा गुण है अपने गुप्त रहस्य को किसी को ना बताए। कहा जाता है कि रावण अपने सगे संबंधी, अपने भाइयों, अपनी पत्नियों और अपने पुत्रों को अपना समस्त रहस्य बता दिया था, परंतु जब युद्ध हुआ तो उसी का भाई विभीषण ने उनके समस्त राज भगवान श्री राम को बता दिया, जिसके कारण उसको अंत में मृत्यु और पराजय ही मिली। सातवां है किसी को भी तुच्छ न समझना। कहा जाता है कि रावण ने श्री राम को तुच्छ समझा और वह मानव होने के कारण उसे तुच्छ समझा, इसलिए रावण ने सभी से नहीं मरने का आशीर्वाद मांगा, परंतु मानव को छोड़कर उसने सभी से नहीं मरने का आशीर्वाद मांगा और वह मानव को तुच्छ समझने लगा। इसी की गलती की वजह से रावण को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हमें कभी भी किसी को भी तुच्छ समझकर भूल नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो भी रावण की ये 7 बातों को मान लेता है वह किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। उसके लिए किसी भी चीज को हासिल करना नामुमकिन नहीं है। यदि आप इन सभी से सहमत हैं तो कमेंट में भी अपनी राय अवश्य बताएं और अपने जीवन में ये 7 बातों को अवश्य लागू करें।